Hello students, in this section we are starting with the human neural system. Okay, up till now we have started the introduction of this chapter, neural control and coordination. Also we have studied about the neural system. Let us start with the human neural system. Okay, human neural system is divided into two parts. दो categories हैं human के nervous system की, that is central nervous system, or we call it as central nervous system. In the short form it is CNS, and the second one is peripheral neural system. Okay, so the first one is central nervous system, CNS, or the second is peripheral neural system, that is PNS. Now starting with the CNS has further two parts. दो parts हैं CNS के, brain and the spinal cord. Okay, and it is the site of information processing and control. तो जो central nervous system है वो किस चीज़ की साइट है? वो ऐसी साइट है जहाँ पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की जाती है एंड ऑल द कंट्रोल इज़ डन ओवर हेयर. जो भी बॉडी में सारा कंट्रोल सिस्टम है वो कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ सम नर्व्स. ओके, नर्व्स जो हैं बॉडी के अंदर, सारी बॉडी के अंदर पूरी नर्व्स जो कंडक्ट करती हैं इम्पल्स को, जो एसोसिएटेड हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो कंप्राइज्ड हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर. ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स. जो सारी नर्व्स हैं बॉडी में वो किसका पार्ट है, वो किसके अंडर आती हैं? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं. ओके, देन वो नर्व्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, मतलब ब्रेन के साथ भी और स्पाइनल कोड के साथ भी. नाउ द नर्व फाइबर्स ऑफ PNS आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, इफरेंट फाइबर्स एंड एफरेंट फाइबर्स. एफरेंट फाइबर्स क्या करती हैं? ये सिग्नल को बॉडी से ले जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास दे देती हैं, और इफरेंट फाइबर्स क्या करती हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेकर आती हैं और जो टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ आकर सिग्नल को पास कर देती हैं. ओके, तो जो नर्व्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो दो टाइप की हैं, एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स. ओके, इनको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं. एफरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं ये ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, तो ये बॉडी से ले जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे रही हैं. कौन? एफरेंट फाइबर्स. ओके, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक सिग्नल को या इम्पल्स को कौन ले जाता है? इफरेंट फाइबर्स. ओके, सो efferent fibers transmit regulatory impulses from central nervous system to the concerned tissue और organ. अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है टू डिविजन्स में, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्दर टू डिविजन्स हैं. पहले तो हमने बात की कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर फाइबर्स आते हैं, नर्व्स आती हैं, और वो नर्व्स भी दो टाइप की हैं. लेकिन अब खुद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का है, दो डिविजन्स हैं उसके अंदर. फर्स्ट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड सेकंड इज ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है उसका काम है इम्पल्सेस को रिले करना, ट्रांसमिट करना CNS से टू द स्केलेटल मसल्स. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक इम्पल्स भेजने का काम करता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. और उसके बाद जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स. ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं हैं और स्मूथ मसल्स हैं जो बॉडी में, उनको ट्रांसमिट करता है सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम. किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू. फिर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है.
सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। आपको जब मैंने हार्ट रेट का कंट्रोल समझाया था, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, वहाँ मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम decreases the heart rate or it brings the heart rate to normal. Further, the next difference is between the two. Sympathetic neural system जो है वो वर्क करता है इन सम emergency condition or in some conditions like when you are doing some heavy exercise. Okay, and parasympathetic neural system works when the conditions are normal. The conditions again become normal. For example, sympathetic neural system is working in some emergency condition like some dog is behind you and you are running. तो जब कोई डॉगी आपके पीछे पड़ा है, आप भाग रहे हो, उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करेगा और आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा। हार्ट रेट क्यों बढ़ेगा? ताकि आपकी जो एनर्जी की डिमांड एकदम से बॉडी की बढ़ गई है, ऑक्सीजन की एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है, उसको पूरा करने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाता है। और जब नॉर्मल कंडीशन आ जाती है तब पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम वर्क करता है और फिर लोअर कर देता है हार्ट रेट को। इट ब्रिंग्स द हार्ट रेट टू normal. Okay, so now moving on further, let us study the neuron. जो बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, हम उसे पढ़ते हैं। न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. नाउ you know very well that neuron is a microscopic structure. Okay, obviously it is a microscopic structure. You cannot see it with the naked eye, you can see only it with the help of microscope. It comprises of three parts. It has three parts: cell body, dendrites and axon. Okay, तो ये तीन पार्ट से मिलके बना है। जो सेल बॉडी है, ऑब्वियसली कोई सेल है तो उसका साइटोप्लाज्म भी होगा। तो सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है, द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विथ सम टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज। तो न्यूरॉन के सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है, इट कंटेन्स सम typical cell organelles and it also contains some granular bodies which we called as Nissal's granules. And why the name is Nissal granule? On to the give the tribute to the scientist Nissal who discovered these granules. तो इसका नाम निसल ग्रेन्यूल क्यों है? क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्यूल को डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम निसल था। ओके, तो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। देन जो शॉर्ट फाइबर्स हैं वो ब्रांच करते हैं रैपिडली, रिपीटेडली और प्रोजेक्ट करते हैं आउट ऑफ द सेल बॉडी, जिनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। ओके, इस तरीके से जो सेल बॉडी होती है उससे बाहर ब्रांचिंग प्रोजेक्ट कर रही होती है, ब्रांच कर रही होती हैं कुछ फाइबर्स, और इन्हीं फाइबर्स को कहा जाता है डेंड्राइट्स। ओके, अब ये फाइबर करते क्या हैं? ये फाइबर्स ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी के टुवर्ड्स ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक लेकर आ रहे हैं सिग्नल को दूर से। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, उसके बाद एक्सॉन के बारे में पढ़ते हैं। हमने कहा ना कि तीन पार्ट्स हैं न्यूरॉन के, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स और फिर एक्सॉन। तो जो एक्सॉन है इट इज़ अ लॉन्ग फाइबर। अभी हम इस स्ट्रक्चर में भी देखेंगे वन बाय वन, सारे जो भी हम नेमिंग करेंगे सारे स्ट्रक्चर्स को। तो एक्सॉन जो है वो एक लॉन्ग फाइबर है, ठीक है, और इसका एंड जो है वो ब्रांच्ड है। ठीक है, ये देखो ये पूरा एक्सॉन है, दिस इज द होल एक्सॉन। ओके, और इसका फिर जो एंड है, हम ये एंड जो देखते हैं, इसका एंड ये टर्मिनेट करता है कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके की, जिनको कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब। ओके, सो एक्सॉन का डिस्टल एंड जो है वो ब्रांच्ड है और हर ब्रांच टर्मिनेट हो रही है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहा जा रहा है साइनेप्टिक नोब। और साइनेप्टिक नोब के अंदर ही कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। लाइक अगर ये साइनेप्टिक नोब है तो उसमें कुछ वेसिकल्स होंगी और उन्हीं वेसिकल्स के अंदर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको कहा जाएगा न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ओके,
जिन्हें क्या कहा जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सॉन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। लाइक ये अगर सेल बॉडी है तो इससे दूर लेके जाया जा रहा है, अवे लेके जाया जा रहा है सिग्नल को या फिर इम्पल्स को। तो एक्सॉन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनैप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आगे हम समझेंगे व्हाट इज साइनैप्स और व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाउ एक्सॉन के नंबर के बेसिस पे न्यूरॉन्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन होता है जिसमें एक एक्सॉन हो और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स हो, और ये मिलते कहाँ हैं, ये मिलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। व्हेन वी विल स्टडी ब्रेन, आई विल टेल यू व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो हमारा सेरिब्रम होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट, उसका जो आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो फर्स्ट टाइप का न्यूरॉन है मल्टीपोलर। सेकंड वन इज बायपोलर। बायपोलर ऐसा न्यूरॉन है जिसमें एक्सॉन भी एक है और डेंड्राइट भी एक है, और बायपोलर एक्सॉन यूजुअली हमारी आई की रेटिना में मिलता है। ओके, देन थर्ड वन इज यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर जो एक्सॉन है वो सिंगल है और डेंड्राइट एब्सेंट है, इसमें एक्सॉन ही है इसमें सिर्फ। ओके, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। ओके, सो नंबर ऑफ एक्सॉन के बेसिस पे न्यूरॉन हो गए 3 टाइप्स के। नाउ एक्सॉन फर्दर 2 टाइप्स के हैं। खुद हमने अभी तो न्यूरॉन बताए ना कि न्यूरॉन मल्टीपोलर हैं, बायपोलर हैं या यूनिपोलर हैं। अब हम ये बता रहे हैं कि एक्सॉन 2 टाइप के हैं। वन इज माइलिनेटेड एंड सेकंड इज नॉन माइलिनेटेड। ओके, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो एनवेलप होते हैं कुछ सेल्स से, जिन सेल्स का नेम है शवान सेल्स। और इन शवान सेल्स का एक फंक्शन होता है, ये फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ को। ओके, दे फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। लाइक ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये शवान सेल्स हैं और ये शवान सेल सिक्रीट कर रहे हैं माइलिन शीथ को इनके अराउंड। ठीक है, तो एक्सॉन 2 टाइप के हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन वो होंगे जिनके अंदर शवान सेल्स प्रेजेंट होंगे, और शवान सेल्स क्या करेंगे, माइलिन शीथ को बनाएंगे एक्सॉन के अराउंड। और जो गैप्स हैं बिटवीन द 2 माइलिन शीथ्स, उन गैप्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। लाइक दिस, ये हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये एक जो गैप है 2 माइलिन शीथ के बीच का, उसको नोड्स ऑफ रैनवियर कहा जा रहा है। ओके, ना माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है दे आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, and unmyelinated nerve fiber is also enclosed by Schwann cell that does not form a myelin sheath। तो ऐसा नहीं है कि unmyelinated nerve fiber के अंदर Schwann cells ही नहीं होंगे, नहीं, उनमें Schwann cells होंगे, but they does not form myelin sheath around the axon। Okay, and they are commonly found in autonomous and the somatic neural system। तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलते हैं। ओके।